महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। ये वही ममता कुलकर्णी है जिन्होंने बॉलीवुड से मोहभंग होने के बाद महाकुंभ में आधिकारिक रूप से धर्म का चोला पहना था। हालांकि इस खबर ने जैसे उस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगाई थी, वैसे इस समय भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर ममता कुलकर्णी को अचानक से किन्नर अखाड़े से बाहर करने के पीछे की वजह क्या है, और क्या अपने ही समाज में मौजूद कमियों के प्रति आवाज उठाने की सजा इस कदर भी हो सकती है? इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। दरअसल ममता कुलकर्णी हाल ही में एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान जब वे कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी, तभी उन्हें पता चला कि उन्हें किन्नर अखाड़े ने बाहर कर दिया है और महामंडलेश्वर की पदवी भी ले ली है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि अखाड़े के पदाधिकारियों से बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब ममता कुलकर्णी से अखाड़े का कोई संबंध नहीं है, वे अखाड़े की आधिकारिक रूप से कोई सदस्य नहीं है। हमारे अखाड़े में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और किन्नर भी। हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों को शिखा पकड़कर पीटा गया, इससे हमारे बीच भी नाराजगी है। हालांकि इस पूरे बयान में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किस विवाद के बारे में बात कर रही थी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाल ही में ममता कुलकर्णी से जुड़ा एक विवाद है जब उन्होंने संत समाज और अखाड़ों पर बात करते हुए महामंडलेश्वर और शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए थे। 25 जनवरी को यमाई ममतानंद गिरी यानी ममता कुलकर्णी ने अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उनके पास शून्य ज्ञान है। इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने 2 सवाल भी किए थे। इसमें से पहला सवाल था कि आपको शंकराचार्य के पद पर किसने नियुक्त किया, और दूसरा, माघ मेले में करोड़ों की भीड़ में पालकी लेकर निकालने की क्या जरूरत थी। फिलहाल इस मामले ने धर्म के साथ भारत के सियासी हलकों में भी बहस छेड़ दी है। वही किन्नर अखाड़े से निकाले जाने के सवाल पर ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैंने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। वास्तव में महामंडलेश्वर का पद कई साल के आध्यात्मिक अभ्यास और तपस्या से हासिल किया जाता है। मैंने देखा है कि सच्चा महंत या महामंडलेश्वर बनने के लिए कई साल तक ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन से गुजरना भी पड़ता है। अभी भी मैं कठोर हूँ, मुझे इन सब से मुक्त होना है। इतना सब बहुत कुछ चल रहा है। ममता आगे कहते हैं कि शंकराचार्य को ही देखो, उनको अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अधूरा है। 500 साल बाद जब राम मंदिर बन रहा था तो सबने उसका वेलकम किया, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इससे दूरी बनाकर रखे। इस मौके पर ममता कुलकर्णी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अखिलेश यादव पर भी सीधा आरोप लगाते हुए दिखी। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद की वजह से ही उनके शिष्यों को पिटाई झेलनी पड़ी। अगर स्नान करना ही था तो पालकी से उतरकर पैदल जाकर किया जा सकता था। गुरु होने का अर्थ जिम्मेदारी से भरा आचरण होता है, न कि ऐसी जिद जिसकी कीमत शिष्यों को चुकानी पड़े। वही सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या वे गोहत्या रोकने का वचन दे सकते हैं? जिस गोहत्या को रोकने की बात की जा रही है, क्या उस पर अखिलेश यादव कोई ठोस आश्वासन देंगे? ममता ने ऋग्वेद में ऋषि कुणाल और श्वेत केतु के संवाद का हवाला भी दिया और कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। फिलहाल इस घटना ने कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि संत समाज बाहर से भले ही एकजुट दिखाई देता हो, लेकिन उसके अंदर मौजूद कमियों पर अगर कोई बात करेगा तो उसे अपने समाज से बाहर करने की सजा भी मिल सकती है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।